नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड इंटर आर्ट्स का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल गुरुवार को इंटरमीडिएट आर्ट्स कला का परिणाम जारी करेगा। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा और सचिव जयंत कुमार मिश्रा गुरुवार को दोपहर 2 बजे परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। जानकारी के अनुसार रिजल्ट जारी होने पर दोपहर 2:15 के बाद जैक की वेबसाइट और डिजी लॉकर में विद्यार्थी रिजल्ट देख सकेंगे। बता दें, इंटरमीडिएट आर्ट्स की परीक्षा 11 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित की गई थी। इसमें करीब 2,28,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जैक ने पिछले महीने 27 मई को मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया था। वहीं 31 मई को इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी किया था। बता दें कि इस वर्ष इंटर साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट में सुधार हुआ है। आर्ट्स का रिजल्ट भी बेहतर होने की उम्मीद है। बकरीद में सुरक्षा सख्त, डीजे पर रोक। बकरीद पर्व को लेकर राज्य भर में विधि व्यवस्था व सुरक्षा संबंधी तैयारियों की समीक्षा डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बुधवार को की है। बैठक के दौरान राज्य पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और जिले के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। बैठक के दौरान डीजीपी ने सोशल मीडिया पर निगरानी का आदेश दिया है। साथ ही डीजे पर भड़काऊ गाने बजाने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। डीजीपी ने आदेश दिया है कि बीते सालों में बकरीद या अन्य मौके पर सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में दर्ज कांडों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। बकरीद के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अपेक्षित निरोधात्मक कार्रवाई करने, विधि व्यवस्था संधारण के लिए दंडाधिकारी एवं बलों की उपलब्धता एवं प्रतिनियुक्ति को लेकर भी निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान सभी प्रक्षेत्रीय आईजी, क्षेत्रीय डीआईजी एवं आगामी त्यौहार के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण के लिए बनाए गए रणनीति की क्षेत्रवार प्रस्तुति दी है। झारखंड बंद के दौरान कई जगह एनएच जाम, यात्री रहे परेशान। आदिवासी संगठनों की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर बुधवार को बुलाए गए बंद का झारखंड में मिला जुला असर दिखा है। रांची, रामगढ़ समेत कई जिलों में बंद समर्थकों ने टायर जलाकर भी प्रदर्शन किया। कई जगह एनएच जाम कर दिया है, जिससे लंबी दूरी के वाहन नहीं चले। इससे दूर दराज के यात्रियों को काफ़ी परेशानी भी हुई है। कई जगह बाजार बंद रहे। सड़कों पर आवाजाही आम दिनों की तुलना में कम देखी गई। बता दें कि केंद्रीय शरणार्थी स्थल बचाओ मोर्चा और आदिवासी बचाओ मोर्चा ने केंद्रीय शरणार्थी स्थल रांची के समीप फ्लाईओवर के रैप का विरोध, मरांग बोरू पारसनाथ पहाड़ को बचाने, लुगुबुरु मुंडहर पहाड़ पिठौरिया दिउरी दिरी तमाड़ को बचाने, बेड़ो महादानी शरणार्थी स्थल को बचाने समेत पेशा कानून को झारखंड में लागू करने की मांग को लेकर यह बंद बुलाया था। रांची में बंद समर्थक दोपहर बाद सड़क पर उतरने लगे। इसके बाद करमटोली, कांके, कोकर, बाहू बाजार, रातू रोड, सिरमटोली, अरगोड़ा व अन्य जगहों पर बांस बल्ली से जाम कर दिया। मेडिकल सेवाएं तो बंद से मुक्त थी, लेकिन रोड जाम होने से ये सेवाएं भी बाधित रही है। सरकारी स्कूलों के आंकड़ों की होगी जांच। राज्य के सरकारी स्कूलों द्वारा दिए जाने वाले आंकड़ों की रैंडमली जांच होगी। इसके तहत हर प्रखंड के 25% स्कूलों के आंकड़ों की जांच की जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रखंड साधन सेवी को लगाया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश भी दे दिया है। बता दें, जेईपीसी ने स्पष्ट किया है कि यूडैस के आंकड़े ऑनलाइन रहते हैं। इसके तहत स्कूल शिक्षक और विद्यार्थियों से जुड़े आंकड़ों को 2025-26 के आंकड़े फ्रीज होने तक अपडेट किया जाए। यूडैस प्लस में पूर्व से पंजीकृत सभी स्कूलों के नाम, कोटि, प्रबंधन और अन्य सभी अहम आंकड़ों का अद्यतन कार्य जिला स्तर पर किया जाएगा। संकुल स्तर पर संकुल साधन सेवी स्कूलों के आंकड़ों की जांच करेंगे। आधारभूत संरचना से संबंधित सभी आंकड़ों की जांच प्रखंड स्तर के कनीय अभियंता और जिला स्तर के सहायक अभियंता द्वारा किया जाएगा। लोहरदगा उपायुक्त ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद्र ने बुधवार को जिला के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया है कि अधिकांश चिकित्सा अपने निर्धारित रोस्टर के अनुसार मौजूद नहीं थे। मेडिकल का प्रबंध बेहतर नहीं था। जो दवाइयाँ चिकित्सक ने मरीज को लिखी वो अस्पताल परिसर स्थित जन औषधि केंद्र में नहीं मिली। ओपीडी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं मिला है। उपायुक्त ने इस संबंध में सिविल सर्जन लोहरदगा और अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था में सुधार के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उपायुक्त ने कहा है कि जो रोस्टर चिकित्सकों का है उसके अनुसार चिकित्सक मौजूद रहें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सकों के समय पर नहीं रहने पर मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उपायुक्त ने अस्पताल परिसर में आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, आयुष्मान भारत की स्थिति, ड्रेसिंग रूम, फिजियोथेरेपी, आंख और दंत चिकित्सक वार्ड, रजिस्ट्रेशन काउंटर, आंख कान गला विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ वार्ड,
ब्लड बैंक, मेंटेनेंस वार्ड, शिशु वार्ड, डायग्नोस्टिक सेंटर, ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर आदि का भी निरीक्षण किया है। BAU ने 63,000 से अधिक किसानों को किया जागरूक। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किसानों को नई कृषि तकनीक से अवगत कराने और राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चला रहा है। BAU के कुलपति डॉक्टर SC दुबे ने बुधवार को बताया है कि 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान 12 जून तक चलेगा। उन्होंने बताया कि BAU के नियंत्रणाधीन राज्य के 16 जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के नेतृत्व में 29 मई से 3 जून तक जिलों के 646 गांवों में 63,207 किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया गया है। अभियान के तहत खरीफ मौसम के मुख्य फसलों धान, मक्का, मोटा अनाज, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरगुजा की खेती की उन्नत तकनीक, मिट्टी जांच का महत्व और मिट्टी जांच के आधार पर पोषक तत्वों का व्यवहार, फसल सुरक्षा के उपाय, फसल पर जानकारी दी गई है। देश में जातीय जनगणना की तारीख तय। देश में जातीय जनगणना कब कराई जाएगी, इसकी तारीख अब सामने आ चुकी है। भारत में जातीय जनगणना 2 चरण में कराई जाएगी। इसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। पहले चरण में जातिगत जनगणना 4 राज्यों में होगी। इन राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर शामिल है। बता दें, आज़ाद भारत में पहली बार जातियों की जनगणना होगी। बेंगलुरु में RCB की जीत के जश्न के बीच भगदड़ में 11 की मौत। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार को IPL में RCB की जीत का जश्न मनाने पहुंचे लाखों लोगों की भीड़ में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 47 लोग से अधिक घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। कर्नाटक सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। टीम की एक झलक पाने के लिए 40,000 लोगों की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर करीब 3 लाख लोग उमड़ पड़े। बता दें, बेकाबू भीड़ पर पुलिस नियंत्रण नहीं रख सकी। प्रशंसक स्टेडियम के भीतर घुसने की कोशिश में प्रवेश द्वार के बाहर ही भगदड़ के शिकार हो गए। राष्ट्रपति 11 जून को बाबा धाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को 2 दिवसीय देवघर दौरे पर आने वाले हैं। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। बताया जा रहा है कि 11 जून को राष्ट्रपति बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसे लेकर मंदिर और जिला प्रशासन दोनों सतर्क है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट से लेकर मंदिर परिसर तक राष्ट्रपति की सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। बता दें, इस दौरान मंदिर परिसर में लगे अस्थायी टेंट को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल संध्या मंदिर से लेकर बगलामुखी मंदिर तक के टेंट को हटाया जा चुका है। इसके अलावा जहां जहां लटक रहे बिजली के तार, AC की फिटिंग, पेयजल व्यवस्था और मंदिर की सजावट को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए मंदिर परिसर में एक विशेष चेंजिंग रूम और अन्य जरूरी सुविधाएं तैयार करने की भी तैयारी है। खतियानी पदयात्रा पहुंची रांची। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा निकाली गई खतियानी पदयात्रा बुधवार को राजधानी पहुंची है। इसका शुभारंभ 15 मई को दुमका से हुआ था। यह राज्य के विभिन्न जिलों से होते हुए बुट्टी मोड़ पहुंची। यहां पदयात्रा में शामिल सभी लोगों का स्वागत किया गया। गुरुवार को दिन के 10 बजे यह पदयात्रा गाजे बाजे के साथ बुट्टी मोड़ से राजभवन के लिए निकलेगी। बता दें, राजभवन पहुंचकर वहां महाधरना दिया जाएगा और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। पार्टी अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने महाधरना में युवाओं से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। शराब बिक्री की पूरी बकाया राशि 20 जून तक वसूली। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि तय किए गए राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी अधिकारी जुट जाएं, कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही उपायुक्त उत्पाद, सहायक आयुक्त उत्पाद व अधीक्षक उत्पाद को राजस्व वसूली में लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। श्री प्रसाद बुधवार को विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसियों के पास शराब की बिक्री सहित सभी प्रकार के लगभग 100 करोड़ रुपए बकाया है। पूरी बकाया राशि की वसूली हर हाल में 20 जून तक किए जाए। एजेंसियों से निर्धारित समय तक बकाया राशि की वसूली नहीं करने पर जिम्मेवार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो देनदारी हैं उसे भी प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आज से एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम। प्रदेश भाजपा की ओर से पर्यावरण दिवस के एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी 29,000 बूथों के प्रत्येक गांव, टोले, मोहल्ले में लाखों पेड़ लगाए जाएंगे।
प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय ने बताया है कि भाजपा के लाखों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा है कि जैसे जन्मदात्री मां बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, वैसे ही धरती मां भी हम सबका पालन पोषण करती है। धरती को हरा भरा बनाना व बंजर होने से बचाना जीव मात्र के कल्याण के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उन्हें समाज के अन्य समस्याओं की भी चिंता रहती है। एम्बुलेंस में लगेगा जीपीएस, ट्रेस होगा लोकेशन। राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में चलने वाले एम्बुलेंस पे अब जीपीएस लगेगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य एम्बुलेंस का लोकेशन ट्रेस करना और मरीजों को जल्द अस्पताल पहुंचाकर उपचार में मदद करना है। इसके लिए दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस सहायता समिति गठित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को लगातार इसकी शिकायत मिल रही थी कि एम्बुलेंस समय पर मरीज के पास नहीं पहुंचती है। वहीं एम्बुलेंस चालक मरीज को सरकारी हॉस्पिटल के बजाय निजी अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। अब सभी एम्बुलेंस में जीपीएस लगाकर इसके संचालन पर निगरानी रखी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर आवश्यकता पड़ने पर बैकअप एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराने को कहा है। दामोदर महोत्सव को राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। 5 जून को आयोजित देवनद दामोदर महोत्सव की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई है। मुख्य कार्यक्रम तेलमच्चो पुल के नीचे आयोजित है। राज्य के 45 स्थानों पर दामोदर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम युगांतर भारती नेचर फाउंडेशन दामोदर क्षेत्र विकसित ट्रस्ट IIT ISM के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। इस संबंध में युगांतर भारती के अध्यक्ष अंशुल शरण ने बताया है कि तेलमच्चो में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वह दामोदर नदी की पूजा करेंगे। अंशुल शरण ने बताया कि जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सहजू राय, बोकारो की विधायक श्वेता सिंह समेत कई दिग्गज हस्तियां कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। जनगणना और जातीय गणना एक साथ होगी। केंद्र सरकार ने 16वीं जनगणना की तिथियों का ऐलान बुधवार को कर दिया है। फरवरी 2027 में जनगणना की जाएगी, जिसे 1 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पहाड़ी राज्यों के बर्फीले इलाके में इसे अक्टूबर 2026 में पूरा किया जाएगा। इस बार जनगणना के साथ जातीय गणना भी होगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर यह घोषणा की है। बयान में कहा गया है कि जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी, यानी इस दिन जनगणना का कार्य पूरा हो जाएगा। देश की आबादी कितनी हो गई है, संभवतः यह भी 1 मार्च को ही पता चल जाएगा। बाकी आंकड़े चरणबद्ध तरीके से बाद में आएंगे। गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड बनेगा। झारखंड के गिग श्रमिकों के लिए कानून बनेगा। इसके गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर में काम कर रहे करीब 50,000 श्रमिकों के प्रोटेक्शन और उनके लिए कल्याण फंड की सृजन किए जाएंगे। झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स विधेयक 2025 के अधिनियम को राज्य कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बड़ा प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने बताया है कि झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स विधेयक 2025 झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से लाया जाएगा। जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर में काम कर रहे गिग श्रमिकों का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन देने के लिए ही कानून लाया जा रहा है और बोर्ड का गठन किया जा रहा है। धन्यवाद।